बुद्ध और चक्षुपाल की कहानी। यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है, जो उनके करुणा, धैर्य और सहिष्णुता के महान उपदेशों को दर्शाती है। यह कहानी चक्षुपाल नामक भिक्षु की है, जो बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे। यह कथा धर्म, समर्पण और अटूट विश्वास के महत्व को उजागर करती है। कहानी का प्रारंभ। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में विहार कर रहे थे। उस समय उनके पास अनेक शिष्य धर्म का अभ्यास कर रहे थे। इन्हीं शिष्यों में से एक चक्षुपाल नामक भिक्षु थे। चक्षुपाल का अर्थ है जो आंखों की रक्षा करता है। वे अत्यंत अनुशासित और धर्मनिष्ठ थे। चक्षुपाल ने बौद्ध धर्म के मार्ग में कदम रखा था ताकि वे जीवन के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकें और निर्वाण की प्राप्ति कर सकें। वे अपनी साधना में अत्यंत गंभीर थे और भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। ध्यान और साधना। एक दिन चक्षुपाल ने प्रतिज्ञा की कि वे लगातार ध्यान करेंगे और अपनी साधना में कोई भी बाधा नहीं आने देंगे। उन्होंने यह प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे और साधना करते रहेंगे। उनकी इस दृढ़ता के कारण वे घोर साधना में लीन हो गए। वे दिन रात ध्यान करते रहे और अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अटूट संकल्पित रहे। उनके इस कठोर साधना के परिणाम स्वरूप उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब वे अंधे हो चुके थे, लेकिन उनके मन में धर्म के प्रति अटूट विश्वास था। संघ में चक्षुपाल की स्थिति। जब चक्षुपाल अंधे हो गए, तब भी उन्होंने अपनी साधना और उपदेशों का पालन करना जारी रखा। उनकी अंधता ने उन्हें विचलित नहीं किया। वे अपने कर्तव्यों को उसी उत्साह और भक्ति के साथ निभाते रहे। बुद्ध के सभी शिष्य उनकी साधना और समर्पण से अत्यंत प्रभावित थे। एक दिन भगवान बुद्ध चक्षुपाल से मिलने आए। उन्होंने चक्षुपाल के साथ कुछ समय बिताया और उनकी साधना की प्रशंसा की। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा समर्पण और विश्वास अद्वितीय है। जो व्यक्ति अपने ध्येय के प्रति अडिग रहता है, वह अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है। बुद्ध की करुणा। बुद्ध ने चक्षुपाल की स्थिति को देखकर अत्यंत करुणा प्रकट की। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि चक्षुपाल का अंधा हो जाना केवल उनकी वर्तमान साधना का परिणाम नहीं है, बल्कि उनके पूर्व जन्मों का कर्म भी इसमें शामिल है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिसमें चक्षुपाल ने एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। उस समय उन्होंने एक रोगी का इलाज करते समय उसकी आंखों की दवा को जानबूझकर रोक दिया था। यह कर्म उनके वर्तमान जन्म में अंधत्व का कारण बना। कर्म और परिणाम। बुद्ध ने समझाया कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, तो उसे सुखद परिणाम प्राप्त होता है, और यदि वह बुरे कर्म करता है, तो उसे दुख का सामना करना पड़ता है। चक्षुपाल ने बुद्ध की बातों को अत्यंत धैर्य और सहिष्णुता के साथ सुना। उन्होंने अपने अंधत्व को अपने कर्मों का परिणाम मानकर स्वीकार किया और इसे एक नए अनुभव के रूप में देखा। शिक्षा और उपदेश। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. धैर्य और सहिष्णुता। चक्षुपाल ने अपने अंधत्व को सहन करते हुए अपनी साधना जारी रखी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और सहिष्णुता के साथ करना चाहिए। 2. कर्म का महत्व। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि कर्म के बिना कोई भी कार्य फलदायी नहीं होता। अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव अच्छा होता है। 3. समर्पण और विश्वास। चक्षुपाल का धर्म के प्रति समर्पण और विश्वास हमें सिखाता है कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अडिग रहना चाहिए। 4. करुणा। भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के प्रति करुणा प्रकट की और उनकी स्थिति को समझते हुए सहानुभूति व्यक्त की। यह हमें दूसरों के प्रति दयालु होने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। बुद्ध और चक्षुपाल की कहानी धर्म और कर्म के महत्व को गहराई से समझाती है। यह कथा न केवल आध्यात्मिक विकास की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करती है, बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में धैर्य, सहिष्णुता और करुणा अपनाने के लिए प्रेरित करती है। चक्षुपाल का समर्पण और बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है।
इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने जीवन के हर कार्य में समर्पण और करुणा का भाव बनाए रखें और अपने कर्मों के प्रति सदा सजग रहें। प्लीज वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।